ओहो, इतने काल तक मैं अपने ही मोह से ठगा गया। जरा सोचिए, ये शब्द राजा जनक के हैं और ये कोई मामूली एहसास नहीं है। ये वो पल है जब एक राजा की पूरी दुनिया, उसका पूरा वजूद बस एक लम्हे में बदल गया। बिल्कुल वैसे जैसे किसी जन्म से अंधे इंसान को अचानक रोशनी मिल जाए। तो चलिए आज इसी जागृति के स्वरूप को, इसके स्वभाव को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये है क्या? ये जो अचानक से होने वाला बदलाव है, ये कैसे होता है? एक राजा के मन के भीतर ऐसा क्या हुआ होगा कि उसे लगा कि वो अब तक सिर्फ एक धोखे में जी रहा था? तो ये कहानी है राजा जनक की। कहते हैं कि बस एक उपदेश सुनते ही उन्हें बोध हो गया। ये कोई सालों की लंबी साधना या तपस्या का नतीजा नहीं था। नहीं, ये तो बस एक पल में, एक क्षण में हुआ नजरिए का पूरा रूपांतरण था। अब जनक तो हैरान रह गए, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। और सच कहूं तो सत्य अक्सर अविश्वसनीय ही लगता है। क्यों? क्योंकि हम झूठ में, असत्य में जीने के इतने आदी हो चुके हैं। उन्हें एकदम से महसूस हुआ कि अरे वो ये शरीर नहीं है, ये मन भी नहीं है, वो तो बस एक शुद्ध, शांत, साक्षी चेतना है जो इन सबसे परे है। और सबसे बड़ा ताज्जुब तो इसी बात का था कि इतने लंबे समय तक वो एक भ्रम से ठगे जा रहे थे। तो इस जागृति को समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस जागृति से पहले की वो अवस्था क्या थी, वो भ्रम की दुनिया जिसमें राजा जनक और शायद हम में से ज्यादातर लोग जी रहे हैं। हाँ, इसी को मोह कहा गया है, महाभ्रम। ये एक ऐसा नशा है जो मन को मोहित कर लेता है, उसे अपने जाल में फंसा लेता है। ये मान लेना कि जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, बस वही अंतिम सच है। और इसको समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी जाती है। सोचिए, पूर्णिमा की रात है और आंगन में पानी से भरे हुए कई सारे घड़े रखे हैं। हर घड़े में चांद का एक प्रतिबिंब, एक अक्स दिख रहा है। अब अचानक एक घड़ा गिरकर टूट जाता है, पानी बह जाता है और उसके साथ ही चांद का वो अक्स भी गायब हो जाता है। हमारी दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। ये असली चांद नहीं है, ये तो हमारे मन रूपी घड़े में बना हुआ सिर्फ एक प्रतिबिंब है। और जब ये मैं का, मेरे का घड़ा टूटता है तो ये दुनिया का प्रतिबिंब भी बिखर जाता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि भाई, कुछ लोग तो इस सच्चाई को फौरन समझ जाते हैं, जैसे राजा जनक, लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं समझ पाते? ऐसा क्यों होता है? तो हमारे स्रोत बताते हैं कि सुनने वाले यानी श्रोता 3 तरह के होते हैं। देखिए, ये 3 तरह के लोग हैं। पहले हैं प्रतिरोधी। ये वो हैं जो सत्य को अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से तोड़ मरोड़ लेते हैं। दूसरे हैं ग्रहणशील, जैसे गीता में अर्जुन थे। सत्य तक पहुंचने के लिए उन्हें कृष्ण जैसे गुरु के साथ एक लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी। और फिर तीसरे हैं तत्पर, बिल्कुल राजा जनक की तरह, उपजाऊ जमीन की तरह तैयार, बस गुरु ने इशारा किया और ज्ञान का बीज अंकुरित हो गया। और जानते हैं, ये तीसरी अवस्था कितनी रेयर है, कितनी दुर्लभ है? इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि कहते हैं कि लगभग 99% लोग पहली श्रेणी में ही आते हैं। वो जाने अनजाने में सत्य का विरोध ही करते रहते हैं, क्योंकि उस नासमझी में, उस भ्रम में ही उनका एक गहरा स्वार्थ बन चुका होता है। इसको समझने के लिए एक बड़ा मजेदार किस्सा है मुल्ला नसरुद्दीन का। एक दिन उनकी पत्नी बड़े गुस्से में घर लौटी और बोली, आज एक भिखारी ने मुझे धोखा दिया। उसकी तख्ती पर लिखा था जन्म से अंधा। मैंने उससे पैसे दिए तो पता है उसने क्या कहा? बोला, हे सुंदरी, भगवान तुम्हारा भला करे। अब बताइए, अगर वो अंधा था तो उसे कैसे पता चला कि मैं सुंदरी हूं? मुल्ला हंसे और बोले, अरे इसका मतलब तो यही है कि वो सच में अंधा था। हम सब भी तो बस यही करते हैं, अपनी चाहतों का, अपनी इच्छाओं का चश्मा लगाकर ही दुनिया को देखते और सुनते हैं। तो सवाल फिर वही है कि ये तत्पर या ग्रहणशील होने का आखिर मतलब क्या है? क्या ये कोई मेहनत करके हासिल की जाने वाली चीज है? नहीं, ये कोई कोशिश नहीं, बल्कि होने की एक खास अवस्था है। इसको भी एक मिसाल से समझते हैं, पर्वत और झील की मिसाल से। जो मन अहंकार से, मैं सब जानता हूं के भाव से भरा हुआ है, वो एक ऊंचे पर्वत की तरह है। अब ज्ञान की बारिश तो उस पर भी होती है, पर पानी टिकता नहीं, फिसल कर बह जाता है। और जो मन खाली है, विनम्र है, वो एक गहरी झील की तरह है। बारिश की हर बूंद को अपने अंदर समा लेता है और भर जाता है। और यहीं पर ना एक बहुत ही दिलचस्प, एक बहुत गहरी बात सामने आती है कि जनक जैसे राजा, जिनके पास सब कुछ था, धन, दौलत, महल, ताकत, ऐसे लोग अक्सर ज्यादा तैयार हो सकते हैं। और आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया के भोग को उसकी पराकाष्ठा तक जीकर देख लिया था और पाया कि उसमें कोई सार नहीं है।
ये एक बड़ी गहरी सच्चाई है कि जब सब कुछ पाकर भी इंसान को भीतर सिर्फ खालीपन महसूस होता है, तभी असली खोज शुरू होती है। चलिए अब वापस आते हैं जागृति की उस बाद वाली अवस्था पर। जब ये मोह का भ्रम टूट जाता है तो दुनिया कैसी दिखाई देती है। यहाँ एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। जागृति का मतलब ये नहीं है कि दुनिया से भाग जाना है या दुनिया गायब हो जाती है। नहीं, दुनिया वहीं रहती है। पेड़, पहाड़, लोग सब वहीं के वहीं रहते हैं। बस उन्हें देखने का जो नजरिया है वो जड़ से बदल जाता है, पूरी तरह रूपांतरित हो जाता है। आपने वो तस्वीरें देखी हैं जिन्हें गेस्टॉल्ट इमेज कहते हैं। वो तस्वीरें जिनमें कभी देखो तो एक बूढ़ी औरत दिखती है और फिर जरा सा ध्यान बदलो तो एक जवान लड़की नजर आने लगती है। रेखाएं तो वही की वही हैं, पर बस फोकस बदलते ही पूरी की पूरी तस्वीर बदल जाती है। जागृति भी कुछ ऐसी ही है। संसार की रेखाएं वही हैं, पर ज्ञानी को उसमें हजारों अलग अलग चीजें नहीं बल्कि एक ही परमात्मा, एक ही चेतना दिखाई देती है। तो इस नई नजर से होता क्या है? सबसे पहले तो अनेकता में एकता दिखने लगती है। जैसे समंदर में अनगिनत लहरें होती हैं, बुलबुले होते हैं, झाग होता है, पर हैं तो सब एक ही पानी के रूप। ठीक वैसे ही ये सारी दुनिया उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति है। और जब ये समझ आता है तो इंसान ये जान लेता है कि वो एक छोटी सी लहर नहीं बल्कि पूरा का पूरा सागर है। तब मन में बस एक साक्षी भाव रह जाता है और फिर बस दो ही संभावनाएं बचती हैं। या तो ये सारा संसार मेरा है क्योंकि मैं ही वो चेतना हूं, या फिर कुछ भी मेरा नहीं क्योंकि वो मैं का भाव ही नहीं बचा। तो अब आखिर में इस पूरी चर्चा के सार को एक और अंतिम मिसाल के साथ समेटते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। और ये शायद सबसे जरूरी बात है समझने के लिए। बोध या जागृति कोई उपलब्धि नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो किसी को मिलता है। ये तो बस उस सच पर से पर्दा हटना है जो कोई हमेशा से था। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंधेरे में रस्सी को देखकर सांप का भ्रम हो जाता है, और जैसे ही रोशनी आती है तो पता चलता है कि वहां सांप था ही नहीं, सिर्फ रस्सी थी। और आखिर में ये सवाल जो सीधा दिल में उतरता है, ये ज्ञान की आवाज कई बार गूंजी है, बुद्ध से, कृष्ण से और न जाने कितने ही ज्ञानियों से। इंसान का प्याला बार बार भरा गया है, पर शायद मन अपनी ही धारणाओं से, अपने ही विचारों से इतना भरा हुआ था कि वो ज्ञान छलक कर बह गया। तो सोचने वाली बात बस इतनी सी है कि क्या हमारा मन उस झील की तरह खाली होने को तैयार है?